नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं वोकेबुलरी की एक नई क्लास लेकर के आया हूं। आज हम लोग इक्वलिटी से रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे। देखिए कैसे एक रूट को आप याद करते हैं तो नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे बनता है। सो पहला वर्ड आज हमने लिया है दोस्तों पैरिटी। पैरिटी में आप देखेंगे PAR, इसका रूट है PAR। पार मीन्स होता है इक्वल। इक्वल में इससे का हिंदी मीनिंग समानता होता है और इंग्लिश मीनिंग आप देखेंगे तो इक्वलिटी होता है। दैट मीन्स पार रूट है, पार का मतलब इक्वल है, इक्वल का मतलब हो गया इक्वल से बना है इक्वलिटी, और इसका मतलब समानता हुआ। आज हम दूसरा वर्ड हमने लिया है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज में दोस्तों दो रूट हैं, DIS डिस और PAR। डिस आप लोग सभी लोग जानते हैं, पहले भी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है। डिस एक निगेटिव प्रीफिक्स है और पार मीन्स जैसे ऊपर में आपने देखा इक्वल है, यानी कि निगेटिव इक्वल। दैट मीन्स कि अगर किसी की फीलिंग्स है टू लोअर समवन्स फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, कोई अगर आप किसी चीज़ को बराबर में समझ रहा है, इक्वलिटी में सोच रहा है, तो उससे निगेटिव हो जाना, दैट मीन्स कि उसकी फीलिंग्स को लोअर करना, हिंदी में उसे उपेक्षा करना कहते हैं। अगला वर्ड हमने लिया है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी में भी सेम है, DIS डिस आपका निगेटिव प्रीफिक्स है और पार इक्वल हो है, यानी कि नॉट इक्वलिटी, विषमता हो गया। और इसी से एक वर्ड बना है डिस्पैरेट। डिस्पैरिटी नाउन हो गया, ये आपका डिस्पैरेट आपका वर्ब हो गया। अब कंपेयर, एक चौथा वर्ड आज हमने लिया है कंपेयर। कंपेयर में दो रूट हैं, कॉम और पार। कॉम मीन्स होता है विथ टुगेदर। पिछली क्लासेस में भी हम लोगों ने देखा है कि कॉम का मीनिंग विथ टुगेदर होता है, अब पार मीन्स इक्वल होता है। दैट मीन्स कि समथिंग इक्वलिटीज, कुछ इक्वलिटी है। दैट मीन्स कि व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स दे हैव सर्टेन इक्वल क्वालिटीज़, यानी कि हम तुलना करते हैं दो चीज़ों में, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो तुलना हम कब करते हैं? जब उनमें कुछ इक्वल क्वालिटीज़ होता है। तो मीनिंग देखिए फ्रेंड्स कैसे ये बनता है, विथ इक्वल मतलब कुछ इक्वल हैं इन दोनों में। इसी से पार से ही दो और वर्ड्स बने हैं, एक पेयर होता है, एक पियर होता है। पेयर भी पार से बना है, पार मीन्स इक्वल। जैसे हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ शूज़, शूज़ में क्या होता है, दोनों शूज़ हमारा इक्वल होता है। पेयर ऑफ सॉक्स होता है, दोनों सॉक्स हमारा बराबर होता है। अब वही पियर आता है, पियर भी पार से बना हुआ है, पार का मतलब इक्वल होता है। इक्वल तो पियर हम किसको कहते हैं? जो कि आपसे एज में, पोजीशन में, रैंक में, किसी चीज़ में आपके बराबर होता है, तो उसे हम पार कहते हैं। आज छठा वर्ड हमने लिया है इक्विटी। इक्विटी एक इक्वल से रिलेटेड एक दूसरा रूट भी है जो EQU कहलाता है, इसका मीनिंग भी इक्वल होता है। तो इक्विटी में EQU है इक्वल, इसका मतलब होता है निष्पक्षता, या फिर जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं जो समझते हैं इक्विटी, उनको शेयर को कहते हैं। जब कोई कंपनी किसी शेयर को, अपने शेयर को बराबर में बांट देती है तो उसे हम इक्विटी कहते हैं। तो वो शेयर होता है, सारे शेयर का प्राइस एक होता है प्राइमरी मार्केट में। दूसरा वर्ड हमने लिया है इनइक्विटी। इनइक्विटी में दो रूट हैं, इन निगेटिव प्रीफिक्स हो गया, और EQ है इक्वल, यानी निगेटिव इक्वल। दैट मीन्स कि नॉट इक्वल। दोस्तों आप देखिए कि कैसे रूट है, रूट से आप किसका मीनिंग निकालने की स्थिति में होते हैं। अगला वर्ड हमने लिया है इक्विनोक्स। इक्विनोक्स में EQU है दिस, और इसके अलावा एक दूसरा रूट भी है नॉक्स नॉक्टिस, जो प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि नॉक्स नॉक्टिस का मीनिंग नाइट होता है, और इक्वल का मीनिंग हमारा EQU से मीनिंग इक्वल होता है। दैट मीन्स इक्वल नाइट, दैट मीन्स डे एंड नाइट इक्वल, यानी कि पूरे साल में 2 दिन ऐसा आता है जबकि डे और नाइट बराबर होता है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को। और इसी नॉक से एक दूसरा वर्ड बना है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल आप सभी जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने देखा है। नॉक्टर्नल जैसे आउल है, जो रात के समय में जो एक्टिव होते हैं उन्हें नॉक्टर्नल कहते हैं। अगला वर्ड हमने लिया है फ्रेंड्स इक्विवोकेट, जो इक्वल से बना है। इसमें भी वही सेम रूट है फ्रेंड्स, EQU, इसका मतलब इक्वल हो गया। और ये वोकेट है, वोकेट वॉक्स या वॉसिस, इसका मीनिंग ये प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा है, इसका मतलब वॉइस होता है, यानी इक्वल वॉइस। इक्वल वॉइस मीन्स व्हाट? टू से यस और नो विथ इक्वल वॉइस। आप यस भी कह रहे हैं, नो भी कह रहे हैं बराबर। दैट मीन्स कि अस्पष्ट बोलना, द्विअर्थी बोलना। और इसी द्विअर्थी में, इसी सेम मीनिंग में एक दूसरा वर्ड भी हमारे पास है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस में एम्बी वर्ड है जिसका मीनिंग बोथ होता है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है। और इसका मतलब होता है बोथ यस और नो, दैट मीन्स अस्पष्ट।
और पिछले क्लासेस में भी एमबी से रिलेटेड हमने देखा था, एमबी डेक्स्ट्रस हो गया, एमबी वर्ट हो गया। फ्रेंड, वॉक्स और वोसिस से रिलेटेड एक और वर्ड देखते होंगे, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है वोकल फॉर लोकल। वोकल वर्ड ऑल्सो दैट इज मेड फ्रॉम वॉक्स वोसिस, तो इसका मतलब है वो वॉइस से बना है, यानी कि वोकल होना है हमें। तो देखिए फ्रेंड कि कैसे दो हम रूट को जानते हैं, एक रूट को हम जानते हैं और एक रूट से कैसे हम अनेक सारे वर्ड्स बनते हैं, और हमें रूट पता होता है तो मीनिंग रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगता हो तो कृपया करके उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।